चिलचिलाते धूप में विष्णु कच्चे रास्ते पर तेज कदमों से नगर को पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा था। न उसे मंजिल का पता था न रास्ते का। फिर भी उस अनजान रास्ते पर विष्णु ऐसे चला जा रहा था जैसे वो धनानंद के राज्य को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहता हो। उसे चलते चलते काफी वक्त बीत चुका था और अब उसे भूख प्यास भी सताने लगी थी, पर फिर भी उसकी गति में कोई कमी नहीं आई थी। तेज चलने के कारण गर्मी से बेहाल विष्णु को जब सामने घना और छायादार जंगल दिखाई दिया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसके कदम तेजी से आगे बढ़ चले। अद्भुत, कितना सुंदर वन है, परंतु यहां कोई जल स्रोत नहीं दिख रहा है। आगे चलकर देखता हूं, क्या पता इतनी झाड़ियां हैं रास्ते में कि प्रतीत होता है कि निकट ही कोई जल स्रोत है, परंतु ये ध्वनि किस दिशा से आ रही है? हाँ, उसी ओर से आ रही है। चलकर देखता हूं। अभी विष्णु कुछ ही दूर चला था कि उसे सामने एक तालाब दिखाई दिया और उसकी जान में जान आई और वो उस ओर दौड़ पड़ा। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। एक घूंट जल पी लूं तो आत्मा को चैन मिले। हाँ? ये कैसी आवाज है? मगर बचाओ, 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 कितना डरावना मगर था। यदि कुछ क्षण की भी देरी की होती तो आज प्राण नहीं बचते। कुछ समय यहां इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं। ये वन जितना सुंदर है उतना ही भयानक भी है। पता नहीं और कितना समय लगेगा यहां से बाहर निकलने में। मगर के हमले से बचकर विष्णु एक पेड़ के नीचे आराम करने जा बैठा। उस हमले से सहमा हुआ वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। जंगल के भयानक रूप को देखकर उसकी भूख प्यास सब मर चुके थे। तो कुछ देर आराम करने के बाद वो एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। पर अभी वो कुछ ही दूर चला था कि उसे अपने पीछे किसी जंगली जानवर के दौड़ने की आवाजें सुनाई पड़ी। हाँ? ये ध्वनि, ये कोई जंगली जानवर है। मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। इस वृक्ष के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता हूं। विष्णु अभी पेड़ पर चढ़ भी नहीं पाया था कि वो जानवर उसके पास आकर थम गया। विष्णु ने अपना दंड कसकर पकड़ लिया, जैसे एक सैनिक अपना अस्त्र थामे शत्रु का इंतजार कर रहा हो। पर फिर अचानक उसके सामने की झाड़ी में एक हलचल हुई। ये तो वराह प्रतीत होता है। हे ईश्वर, रक्षा करना। हे ईश्वर, ये तो वराह ही है। इतना विशाल, यहां से भागना ही उचित है। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इस शिला के पीछे छुप जाऊं। विष्णु चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया, पर वो वराह यानी जंगली सुअर वहां भी आ पहुंचा था। अपनी तेज चलती सांसों को दबाने के लिए विष्णु ने अपने मुंह को हाथों से कसकर दबा रखा था। वो जंगली सुअर कुछ देर तो वहीं घूमता रहा और अंत में वहां से चला गया। मुझे क्या पता था कि दूर से इतना सुंदर और शांत दिखने वाला वन इतना भयानक होगा।
और यदि दिन के प्रकाश में ये इतना भयानक है तो रात्रि में तो मुझे इस वन से शीघ्र ही निकलना होगा। हे ईश्वर, सूर्य छिपने को है और ये वन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। परंतु अचानक से ये वन इतना शांत क्यों हो गया है? वन में शांति का अर्थ तो होता है कि कोई भयानक जानवर निकला है। मतलब मुझे भी यहां से, इससे पूर्व कि मैं इनके मार्ग में आऊं, मुझे यहां से भागना चाहिए, अन्यथा इनके हाथ आ गया तो निश्चित ही मारा जाऊंगा। विष्णु एक मुसीबत से निकला और दूसरी में फंस गया और उनसे बचने की कोशिश में उसे दिखा ही नहीं कि सामने किसी शिकारी का जानवरों को पकड़ने के लिए खोदा हुआ गड्ढा था। और तो अब दर्द से कराहता हुआ विष्णु जैसे तैसे उठा। उसके गिरते ही उसने हाथियों की भयानक आवाज सुनी। सत्य कहा है किसी ने, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यदि मैं इस गड्ढे में नहीं गिरता तो शायद आज ये हाथी मुझे जीवित नहीं छोड़ते। विष्णु अभी भगवान को धन्यवाद दे रहा था, बिना इस बात के एहसास के कि अभी एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। ये सर्प कहां से आया? ईश्वर, क्या करूं, क्या करूं? मुझे क्षमा करना मित्र। यदि मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं तुम्हारे विष से मारा जाऊंगा। तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। क्षमा करना ईश्वर। ये कैसी विडंबना है ईश्वर। जिस ब्राह्मण ने सदा अहिंसा का पाठ पढ़ा, उसके दंड पर एक निर्दोष जीव का रक्त। विष्णु ने अपनी जान बचाने के लिए उस सर्प के प्राण ले लिए, पर अब उसे इसका दुख भी हो रहा था। जिसके बाद अभी विष्णु उस गड्ढे में बैठा अपने पाप पुण्य का हिसाब लगा रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके दाएं पैर से खून बह रहा है। मेरे पांव पे रक्त कैसे? कहीं उस सर्प ने तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। सूरज को छिपे हुए कुछ समय बीत चुका था, सारा जंगल सो चुका था, पर विष्णु ने अपने पैर पर खून देखा तो वो अपनी मृत्यु की कल्पना से सिहर गया। और जाने उस सर्प के विष का असर था या भूख और थकान का कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गई।